हाँ, डन हो गया। न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए संजीव, शुरू हो जाइए। सर आंदोलन जो था वो मतलब उसमें अहिंसा नहीं करना था। ठीक है। संजीव, हाँ सर। हो गया। यही था सत्याग्रह गांधी जी का, जिसमें अहिंसा नहीं करना था, यानी हिंसा नहीं करना था। हम्म। बोलिए। नहीं सर, और होगा उसमें। तो वो कौन बताएगा? पूरा उलट पलट हो जाएगा। पूरा उलट पुलट हो जाएगा मतलब? मतलब डिटेल में अभी नहीं किए हम। तो वो कब कीजिएगा? हो रहा है बैक से सर। संतोष सर, इन बच्चों को थोड़ा सा है कि नजरअंदाज नहीं करना है, फोकस कीजिए। और अगर नहीं करते हैं तो क्लास क्लास से अगर बाहर करना पड़े तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप फ्री हैं, क्योंकि हर बच्चे से हमें रिजल्ट की उम्मीद है। संजीव, इस तरह से की बातें बिल्कुल नहीं करनी है दोबारा। जी सर। आप फ्री हैं सर, जो भी करना है बच्चों के साथ कर सकते हैं, बस रिजल्ट चाहिए। प्रिया। जी सर। बताइए, सत्याग्रह के रणनीतिक पक्ष क्या क्या है? सर पहला तो हिंसा नहीं करना, और दूसरा शांति से किसी बातें बातों को रखना। अच्छा। तीसरा, मिलजुल कर बातचीत करना। नहीं सर, ऐसा सर चौथा करने का फिर? मतलब शांति से राउंड टेबल पर, मत- राउंड टेबल पर जी जाके नाश्ता करना। सर, मतलब कि ये वाद विवाद, मतलब कि झगड़ा, ये सब अहिंसा नहीं करना मतलब। अच्छा, झुट झुट्टम झुट्टा नहीं करना ना। सर देखते सर, क्या बोले सर, जैसे लड़ाई जैसे होती थी सर, उस तरह नहीं करना मतलब। शांति से हम्म। जी सर। और क्या नहीं करना है? बातचीत नहीं करना है एक दूसरे से। बातों को सुनना, बातों को रखना एक तरह से, अच्छा। दोनों तरफ की बातों को रखना। अच्छा, एक तरह से बातों को रख, दोनों तरफ की जी, बात। दोनों तरफ की पक्षों को और सुनना। अच्छा, सर दोनों यही तरफ की अभी बोल बातों को पाएंगे रखना, सर, दोनों पक्षों को सुनना। सर एक्चुअली हम अभी मम्मी आए हुए हैं छठ पूजा में, हम नहीं पढ़े सर आज। सॉरी सर, मुजफ्फरपुर आए हुए हैं सर हम। अरे भाई, आप मुजफ्फरपुर आए कि तो भगवानपुर हम आए सब हैं? पढ़ नहीं पाए सर, कि इसलिए बता। कि आपके बदले कौन पढ़ेगा, ये बताइए मुझे। सर तो अभी हम हम्म। नहीं पढ़ पाए, आए थे तो पूजा। पढ़ना तो। यस सर। चलिए बताइए, रणनीतिक पक्ष क्या क्या है सत्याग्रह के? सर इसमें मतलब देखेंगे कि जैसे सर गांधी जी सत्याग्रह के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। मतलब जिसका अर्थ था अच्छा। कि अडिग रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से अन्याय का विरोध करना। वाह। और और क्या करना? लाठी लेके अंग्रेजों को मार भगाना।
नहीं सर। और लंगोट लंगोट पहन के पूरा भारत घूमना? शाम और सुबह और शाम भजन करना? नहीं सर। यही सब तो मैंने कल लिखाया था ना। क्लास नहीं किए थे कल क्या? किए थे सर। तो यही सब तो कल लिखाया था हमने। कल तो सारी बातें जगह पर चर्चा हुई थी, इसमें तो यही बातें थी। लाठी लेके अंग्रेजों को मार भगाना, लंगोट पहन के घूमना, सुबह शाम भजन करना। ठीक है, यही सब सत्याग्रह के पक्ष थे ना। सर ये जैसे सत्याग्रह के दो आधार थे, प्रेम और सत्य। अच्छा, तो प्रेम किससे करते थे? नहीं सर, जैसे वो अ, अंग्रेजों को भगाने के लिए वो प्रेम और सत्य का ये करके। क्या? चोखा चटनी बना के, सब्जी बना के? अहिंसा का प्रयोग करके। अच्छा, प्रेम और सत्य को अहिंसा के साथ मिला के उसका कॉकटेल बना के अंग्रेजों के सामने रखना था ना। हम्म। उसका कॉकटेल बना के अंग्रेजों के सामने रखता गांधी जी। अंशु गौतम, यस सर। बताइए, सत्याग्रह के रणनीतिक गांधी पक्ष जी क्या क्या थे? गांधी जी के सत्याग्रह के दो तथ्य, सत्य और अहिंसा। वाह, ठीक है। सत्य के अंतर्गत उन्होंने अहिंसा को स्थान दिया था और यह बताया था कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। वाह, ये तो सत्याग्रह की परिभाषा हुई। इसमें रणनीतिक पक्ष कहाँ है? रणनीतिक पक्ष कैसे जोड़ेंगे ये समझ नहीं आया। क्या? रणनीतिक पक्ष इसमें कैसे जोड़ेंगे ये समझ में मुझे नहीं आया। ये तो गांधी जी बताएंगे ना, क्यों बताएं? गांधी जी को कहाँ से लाया जाए। ये तो गांधी से जाकर आपको। हम्म। गांधी जी तो नहीं आ सकते उसके स्थान पे, आप बताइए। तो आप गांधी जी जाइए, मिलिए यहाँ पे, साबरमती आश्रम जाइए, पवनार आश्रम जाइए। इसके अलावा आप जहाँ जहाँ भी उनका म्यूजियम है, मोतिहारी जाइए। ठीक है, या फिर गांधी मैदान में जो उनकी प्रतिमा बनी हुई है वहाँ आप जाके मिलिए, उनसे पूछिए। हम्म। या पोरबंदर जाइए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहां पूछिए उनसे कि भाई कैसे इसको जोड़े, सत्याग्रह को रणनीतिक पक्षों से। नहीं तो उनके चेले चपाटी हैं, उनसे पूछ लीजिए, पटेल जी से, नेहरू जी से। हम्म। संदीप गुप्ता, संदीप गुप्ता, संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
लवली, लवली, यस सर। बताइए सत्याग्रह के रणनीतिक पक्ष क्या क्या थे? नहीं पता है सर। परमानंद, हाँ सर। बताइए सत्याग्रह के रणनीतिक पक्ष क्या क्या थे? सर गांधी जी के रणनीति सत्याग्रह के लिए हम कह सकते हैं कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरी अपनी बात जो है अपनी बात को स्पष्ट तरीके से विदेशियों के सामने रखना, अंग्रेजों के सामने रखना, तीसरी बात सर कह सकते हैं अहिंसा पर जोर देना, उसके बाद सत्याग्रह के तहत जो है सर नशाबंदी, ये सभी तत्व जो है सर वो सत्याग्रह के लिए आ सकते हैं। ये आप लाएंगे कि गांधी जी लाएंगे? गांधी जी। गांधी जी लाएंगे, आप इसमें क्या करेंगे? सर उनके लिए तो उन्हीं के लिए ना सर बोले सर, गांधी जी अच्छा, के उन्हीं के लिए विचार। बोले थे आप? गांधी गांधी जी के प्रवक्ता हैं आप? नहीं सर, अच्छा, शशिभूषण, सत्याग्रह। शशिभूषण, 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 जी सर। सत्याग्रह रणनीति सर पक्ष क्या? रणनीति में हो सर, सत्य में अहिंसा हो सकता है सर। और दोनों ओर में कह सकते हैं सर सीमित होना चाहिए। अच्छा, और और आंदोलन भड़काऊ नहीं होना चाहिए। आंदोलन भड़काऊ नहीं होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए? उसमें नाच गान की व्यवस्था होना तो चाहिए, ठीक है? उसमें रासलीला, कृष्ण लीला, बाल लीला, ये सब होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सीमित मात्रा में ही होना चाहिए सर। अच्छा, सीमित मात्रा में होना चाहिए, मतलब कि दरभंगा में शुरू करे तो उसका मुजफ्फरपुर में असर नहीं पड़ना चाहिए। और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भी रखना चाहिए। अच्छा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा भी रखना चाहिए। चलिए, आप लोगों की क्लास आज से बंद की जा रही है, ठीक है? अब क्लास पीटी के बाद चलेगी। आप लोग कोई ध्यान वान नहीं, कोई मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग? सर है सर सर, हम हम बता देते सर। सर बताए आप ना। एक से बताने से, आपके एक दो से बताने से काम नहीं चलने वाला है ना। पूरा कंप्लीट बता देते हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ कि एक दो के बताने से काम चलने वाला है। टाइम पास करने का क्या फायदा है? पढ़ाना जो रिजल्ट देगा, चार ही को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे बाकी को। कम से कम संतुष्टि तो होगी ना, वही चार ही बच्चों को पढ़ाया मैंने, रिजल्ट चारों का आया। भीड़ को पढ़ाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। पैसे कमाना मेरा मूल उद्देश्य नहीं है ना। भीड़ को इकट्ठा कर लो भाई, पैसे तो आ रहे हैं ना।
वो सब जाके कीजिए, वहाँ पे सीएमई में कीजिए, चाणक्य में कीजिए, नालंदा में कीजिए, वहां पे जाके कीजिए जहाँ पैसा कमाना उद्देश्य है उन लोगों का। ठीक है, तो आज से क्लास बंद की जा रही है आप लोगों की। अब आप लोग पीटी के बाद ही बात करेंगे आप लोगों से, क्यों मैं अपना सर भी, तबीयत भी खराब है, ऊपर से आप लोगों के साथ अपना दिमाग और क्यों खराब करें, अपना मूड क्यों खराब करें। फिर हरी सीजन है, उसमें लोग खुश रहना चाहता है, आप लोगों से क्यों उलझ कर मूड खराब करें अपना। तो इतना गला फाड़ के चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है राज सर, राज सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? राज सर, बताइए ऐसी तैयारी का कोई फायदा है? एक लाइन भी नहीं बोल पाते हैं आप लोग कोई चीजें, क्या फायदा है ऐसी तैयारी का? ऐसा तो नहीं है कि आप गांधी को पहली बार जानते हैं, पहली बार सुन रहे हैं आप लोग गांधी को? हम्म, नहीं है ना? बोलिए राज सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राज सर, क्या आप लोग मेंस की तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं अभी? चाह रहे हैं सर। आप एक के चाहने से नहीं होता ना दीपाली। आप चार लोग हैं कि नीरज है कि दीपाली है कि सुमित है कि प्रीति है या दो बंदे और, इससे हो जाएगा? बताइए। आपके सामने देखिए ना क्या परिस्थितियां हैं क्लास की, क्या परफॉर्मेंस है, क्या आउटकम है, इतना गला फाड़ के चिल्लाने का, इतना समझाने का, 2-2 घंटे पर डे, 1.5-1.5 घंटे पर डे, उसका क्या आउटकम है वो तो देख रहे ना आप लोग। अंशु, क्लास क्यों ना बंद किया जाए बताइए तो? जी सर। क्लास क्यों नहीं बंद किया जाए? सर आज माफ कर दीजिए, अब से ऐसी गलती नहीं है। ये तो पिछले बार कई दिनों से हो रहा है ये परिघटना है। ये परिघटना तो पिछले 1 सप्ताह से हो रही है ना, 1.5 सप्ताह से नहीं हो रही है? इससे पहले भी लंबा लंबा लेक्चर चला था इसी मुद्दे पे कि नहीं चला था? जी सर। वही पूछ रहे हैं क्लास क्यों नहीं बंद किया जाए। चलिए आज तक, अभी तक हिस्ट्री में क्या क्या क्लास हो चुकी है बताइए तो जरा। जी हिस्ट्री वाले पोर्शन से कौन कौन से टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए? मेरा 6-7 क्लास सर मिसिंग है और मैंने वीडियो भी नहीं देखी।
ये कौन देखेगा वीडियो आपके बदले? थोड़ा इधर घर में काम इतना हो गया था कि तबीयत भी खराब हो गई थी। तो ये तो समस्या सबों के साथ आती है ना, सिर्फ आप तो अकेले नहीं है। मेरी भी तबीयत खराब है ना, लेकिन मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ। मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। इसमें बैठने की जरूरत क्या है? क्लास में तो सुनने की जरूरत है, चीजों को देखने की जरूरत है। शरीर में दर्द होता है तो किसी काम में मन लगता है। फिर वही कर सॉल्यूशन कीजिएगा ना। डॉक्टर से दिखाया तो अभी तो ये चीजें बीपीएससी नहीं समझ पाएगी ना, आप मुझे ये चीजें बीपीएससी नहीं समझ बात पाएगी को ना कि मैं आपके समझ रही बैकबोन में हूँ कि पेन ना है तो आप इस कैसे बात को स्थिति। समझ पाएंगे ना बीपीएससी समझ पाएगी, ये मेरी गलती है सर। काम का वो लोड बहुत ज्यादा हो गया, मुझे अकेले से तो सारा काम करना था। मुझे वैसे अकेले पूरा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं अकेले हूँ, सारा काम करना था मुझे। ये गलती मेरी है। नहीं, मैं गलती की बात नहीं कह रहा हूँ, वो आपकी परिस्थितियां क्या है वो आप बेहतर तरीके से जज करती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य से आप ये काम कर रही है उसमें आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन है? तो उससे कोई कुछ नहीं बेनिफिट्स मिलने वाला है आपको? तो आखिर आपको सॉल्यूशन खुद ढूंढना है ना अपना। जी सर। और ऐसे में तो फिर आप पिछड़ते चले जाएंगे ना आप लोग। नहीं सर, इसलिए तो मैं छठ में कहीं नहीं जा रही हूँ। जितना मैं पीछे हुई हूँ छठ की छुट्टियों में पूरा कर लूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। पढ़ते एंजॉय करते। देखिए, कभी भी पढ़ाई बर्डन लेके नहीं होता। पढ़ाई जो है कभी भी बर्डन लेके नहीं होता है। पढ़ाई क्या है कि एंजॉयमेंट की, जितना एंजॉय करके पढ़िएगा ना वो ज्यादा उतना बेनिफिशियल होता है। कि किताब लेके 20 घंटा बैठे हुए हैं और अचीवमेंट कुछ नहीं है, गेन कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता। आप 2 ही घंटे पढ़िए, 3 ही घंटे पढ़िए, 4 ही घंटे पढ़िए, लेकिन उस दौरान अपना 100% दीजिए। पढ़ाई का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि 20 घंटे पढ़ने का मतलब पढ़ाई है। आपके सामने ढेरों उदाहरण है कि वह सामने वाला कहता है कि मैंने 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ के ही यूपीएससी तक को क्रैक किया, अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया है कि नहीं? ऐसे ढेरों उदाहरण। जी सर। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई मैं ये सारा चीज नहीं करता हूँ, मैं एंजॉय नहीं करता हूँ, मैं सारी चीजें एनी टाइम पढ़ाई में घुसा रहता था। आपके सामने उदाहरण है कि यूपीएससी का टॉपर जो है, चार बच्चे की माँ है, 2 बच्चे की माँ थी तब यूपीएससी टॉप की थी। तो चीजों को आप इन हैंड अपने हैंडल कीजिएगा ना। सामने वाले को क्या है, वो तो आपके शरीर पे पैर रख के आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप घायल हो, मरे पड़े, जिंदा रहे, कुछ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार की बात करते हैं, तो वार में हर चीज क्या होता है? फेयर होता है। आपको जिस तरीके से होगा आगे बढ़ाने की बात होगी। हम्म
तो इससे अच्छा है कि क्लास को बंद कर दीजिए अभी और आराम से फोकस होकर या तो पीटी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का 100% जो फोकस है वो पीटी की ओर। इससे एक तो आपका टाइम भी एक्सपेंड हो रहा है, दूसरा कि आपका कोर्स भी खत्म हो रहा है, टॉपिक्स भी खत्म हो रहे हैं, सब्जेक्ट भी खत्म हो रहा है और बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है आप लोगों को। पुनः समस्या वही आएगी कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ये टॉपिक्स नहीं किया तो मुझे फिर से सर क्लास करने दिया जाए। ये समस्याएं फिर से आने वाली। तो चीजों को एक वे दीजिए ना, एक दिशा दीजिए ना। अब सोचिए कि कल की क्लास थी, मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा आप लोगों से, लेकिन क्लास सभी के क्या हो गए, हाथ मुंह फूलने लगे, एक लाइन तक नहीं बोल पाया आप लोग सही चीजें। एक जितने बंदों से मैंने पूछा सारे ने क्या किया, गप मारने की कोशिश, मुझे बरगलाने की कोशिश, समझाने की कोशिश। इसमें मेरा लॉस नहीं है ना कुछ भी। ये लॉस आपका न है कि जब तक चीजें समझ में आएंगी तब तक क्या होगा, अटेम्प्ट खत्म हो चुका होगा, एज खत्म हो चुका होगा, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होंगी, परेशानियां बढ़ चुकी होंगी। क्योंकि जिस एज ग्रुप में हैं आप लोग, इसमें से क्या, अगर देखें मैं 70% ऐसे हैं जो 30+ एज के हैं या नहीं है। बोलिए। मैं कैसे कहूँ फिर किसकी एज कितनी है। ने भी। हाँ सर, हम तो आरक्षण पर चल रहे हैं। यस सर। यस सर। मेरा आरक्षण में बचा हुआ। सोचिए कि हम, वही मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे क्या होगा, परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी ना। तो चीजों को जब तक सही तरीके से, क्योंकि आपका बेस क्या है, बेस भी मजबूत नहीं है ना। क्या आपने बीबीएस शेयर में तैयारी कर चुके हैं, बेस आपका मजबूत है, सिर्फ करना क्या है तो पॉलिश करना है। वो चीजें भी नहीं है आप लोगों के साथ। हर चीजें आपको नई सिरे से बतानी पड़ती है, हर चीजें अच्छी सही तरीके से समझानी पड़ती है। क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस लोगों से आप फाइट करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी का लेवल और अपनी तैयारी के लेवल में क्या है आपके, जमीन आसमान का अंतर। और जब जमीन आसमान का अंतर है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। तो अंतर तभी हो पाएगा जब जमीन आसमान को आप एक करेंगे, तभी ये अंतर फिल हो पाएगा ना। तो इन चीजों पे काम कीजिए। इससे क्या होता है, सामने वाले का जो है, सामने वाले का परिस्थितियों को आप समझिए कि वो किस दौर से वो सोच मानसिकता से गुजर जाता होगा। जब इतने सारे चिल्लाने के बाद, इतना समझाने के बाद भी रिजल्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं, या 2% 3% रिजल्ट होता है। तो सामने वाले का क्या, अभी मेरे नजरिए से सोचे इस चीजों को। हम्म। जब आप क्लास में परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो मेरे ऊपर क्या बीतती है, बताइए। कभी इस दृष्टिकोण से देखा है? हम्म। कभी आपने इस दृष्टिकोण से सोचा है या समझने की कोशिश की है?
बोलिए। गुस्सा तो तब आ जाता है जब क्लास में बंदा है और जब कॉल किया जाता है तो बंदे सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उस समय की मानसिकता, मेरी मानसिक परिस्थिति कैसी होती है वो आप भी नहीं समझ सकते। बताइए कि ऐसे बच्चों का भविष्य क्या है? बोलिए। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। उसमें आप मेंस में आपको कौन कह रहा है कि देने के लिए 5 घंटे 6 घंटे देने की क्या जरूरत है? 2 ही घंटे। आप एक बार बताइए कितने लोगों ने नोट्स पढ़ा है? नोट्स कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ सर, हम पढ़े हैं सर। हम कल क्लास नहीं किए थे तो हम नोट्स पढ़े थे। अब ये बताइए कि क्या उस नोट्स में जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका वर्णन नहीं है क्या? हाँ सर, लिखा हुआ है ना, सत्याग्रह के लिए गांधी जी है सर। असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, हड़ताल, बहिष्कार इत्यादि का रणनीतिक पक्षों का सहारा लेते थे। सत्याग्रह के ये टूल्स थे सर उनका, जो कि समय समय पर वो यूज किए। और इनका जो है आप दिए हैं कि टॉल्स्टॉय की पुस्तक से वो जो है अहिंसात्मक और शक्ति का शोषण का जो है वो किए हैं, निंदा करके उसको ग्रहण किए हैं। अनटू द लास्ट है सर, जैन धर्म का है सर, अहिंसा और मध्यम वर्गीय वर्गीय दृष्टिकोण, जिसका वो जो है असहयोग के बाद जो वो होता है सर, उसमें असहयोग आंदोलन में जो है मध्यम मार्ग का इस्तेमाल किए हैं, जैन धर्म से प्रभावित और बौद्ध धर्म से प्रभावित। क्या कल मैंने क्लास में परिचर्चा इसकी नहीं की थी? बोलिए। क्या कल मैंने इसकी परिचर्चा की थी या नहीं? किए हैं सर। तो फिर हाँ सर। यस सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? जब आप लोगों ने नोट्स भी पढ़ा है, क्लास में भी परिचर्चाएं हुई और अच्छे खासे टाइम दिए गए, इस पे समय दिया गया, तो फिर क्यों आउटपुट नहीं आया? बोलिए। परमानंद। हाँ सर। फिर क्यों आउटपुट नहीं आया? क्यों आंसर नहीं दिया आपने? सर नहीं देखे थे सर, तो क्लास में जो सुने थे वही पर सर कुछ बोले। तो नोट्स कौन देखेगा आपके बदले में? प्रिया। जी सर। क्या मैंने क्लास में इस बातों की परिचर्चा नहीं की थी? जी सर। क्या मैंने क्लास में अभी जो सर बातें किए हुई थे कि सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया जी आपने? सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं सर दिया जो नहीं हमको पढ़ पाए थे सर यार। आज हम नहीं पढ़े तो अभी। फिर क्या कहें आप लोग, कुछ कहते हुए भी नहीं बनता है। चलिए, तो ऐसा करते हैं ना, अब क्लास बंद ही कर देते हैं छठ तक।
एक तो पीटी का प्रेशर है आप लोगों के ऊपर से, छठ का भी प्रेशर है, तो क्लास को छठ तक यानी 11 तारीख तक बंद ही कर देते हैं। ठीक है, 12 तारीख से क्लास की पुनः शुरुआत करते हैं हम लोग। कैसा रहेगा? हाँ सर, एक नंबर रहेगा सर। सूर्य भगवान की पूजा करने बाद हो सकता है कहीं सर कुछ रोशनी प्राप्त हो जाए सर। नहीं, ये तो चीजें कीजिए आप लोग कि कम से कम सूरज को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सूरज को एक लाल फूल के साथ पर डे अर्घ दीजिए, ये करके देखिए, क्योंकि सूरज क्या है, एनर्जी का प्रतीक है ना, और इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो लाल फूल के साथ सूरज को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके अरे होना नहीं होना वो अलग सर, चीज है। ऊर्जा का संचार आप ही करेंगे सर? नहीं, मैं ऊर्जा का संचार नहीं कर सकता, मैं वाहक बन सकता। संचार तो जो सोर्स है, जो भी चीजें हैं वो वहीं से होगा। ठीक है, तो इस दौरान आप लोग क्या अगर आप करेंगे? व्यस्त नहीं, अगर आप इस टाइम में व्यस्त नहीं है सर, तो बंद नहीं कीजिए। नहीं, अब ये संभव भी नहीं हो अगर पाएगी। आपको तो ये सूर्यकांत, ये अब संभव भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लास में चीजें मजा नहीं आता ना क्लास में, जब बच्चे परफॉर्म, सामने वाले रिस्पॉन्ड नहीं करते है। मेरी अपनी परेशानी जो है वो तो नहीं मैं सर, जानता हूँ रिस्पॉन्स ना, कर रहे हैं, लेकिन जितना लेकिन होना चाहिए सामने उतना वाले हो से नहीं पा रहा रिस्पॉन्ड, सर। नहीं, रिस्पॉन्स तो लिखिए कर मुझे रहे हैं लिखने सर, के लिए। रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जैसे देखिए, शुरू में क्या होता है कि जो बेसिक से हम लोग जो पढ़ना पड़ रहा है ना सर, ये वो शून्य चीज है थोड़ा ना, लग रहा है कि कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं जी। कोशिश तो लगातार कर रहे हैं जो सर, आप लोग रिस्पॉन्ड पढ़े कर हैं, रहे हैं वो ऐसा नहीं है। शून्य। कोशिश से नहीं, देखिए ये बताइए कि कोशिश से चीजें नहीं होती ना। कोशिश जब तक रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, सामने आउटपुट के रूप में नहीं दिखेगा, तो चीजें नहीं हो पाएंगी निश्चय। आप ये देखिए ना कि 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, क्या वो कोशिश नहीं करते? करते कि नहीं करते? किसी को कुत्ता तो नहीं काटे हुआ कि 600 रुपया हर बार जाके बर्बाद करे और बीपीएससी को 600 रुपया दे के वैसे ही बैठ जाए। वो कितने होंगे? 1% होंगे जो किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे देंगे, लेकिन बाकी तो फाइट तो करने के सर लिए एग्जाम देते अगर हैं ना, अगर तो वो आग, कोशिश करते कि सर नहीं कोर्स करते? अगर आगे नहीं बढ़ाना बढ़ाना है ना सर, तो एक गांधी जी के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी का एक और कार्य था रचनात्मक कार्य। तो इतना दिन जो हम लोग रचनात्मक कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग लिख करके भेजेंगे सर, ऐसा वो कहिए, या फिर आप अच्छा, मैं सुनेंगे वो मतलब नहीं पर कह डे रहा को कि कि हाँ आप ये लोग एक कुछ टारगेट मत दे कीजिए, दीजिए कि ये चीज करो। मैंने ये कहा नहीं सर, अगर कि अगर आप आप छुट्टी लोग दे इस देंगे ना दौरान सर, क्या निष्क्रिय करेंगे? मुद्रा में चले जाते हैं। नहीं, वो तो छुट्टी देना नितांत आवश्यकता हो जाएगी नीरज, सूर्यकांत, क्योंकि कल से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा ना, कल से छठ का यस सर, कार्यक्रम शुरू हो तो आप जाएगा, आप भी उसमें, और आप वहां भी पे इन्वॉल्व हैं व्यस्तता क्या हो सर? जाएगी ना, आप क्योंकि भी इन्वॉल्व हैं? हम तो मिथिलांचल से हैं ना, तो मिथिलांचल में तो बड़े यस धूमधाम सर, से मनाया जाता है ना इसे सूर्यकांत। यस सर, ठीक है, और तब तब इसमें तब जैसा उचित क्योंकि लगे कल ओके। कल क्योंकि कल खरना है, तो कल वैसे ही यहाँ से व्रती लोग अब यहाँ से परसों से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कल से सारी नहाए तैयारी खाए वगैरह सर। करना, मार्केटिंग करना, कल नहीं परसों की बात कर रहा हूँ मैं, मंगल से। तो परेशानियां बढ़ जाती। गंगा अब के चीजें क्या है कि बच्चे लोग गंगा के उत्तर क्लास, में सब प्रत्येक घर में छठ होता है ना हाँ, सर? अब देखते हैं कि बच्चे भी देख रहे हैं क्लास को सीरियस नहीं ले रहे ना,
टॉपिक खत्म कर देना उद्देश्य नहीं हो सकता ना। हमें टॉपिक खत्म करने का मतलब क्या है? वो तो मैं अगर बैठूं तो एक दिन में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है सूर्यकांत या परमानंद। हमें वहां से अब तक सामने से आउटपुट नहीं मिलेगा, सामने से हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्लास का, ऐसे तैयारी का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि बच्चे उस ओर ध्यान ही नहीं सर दे रहे हैं। परफॉर्मेंस तो खराब है सर, आप मुख का तो जितने, एकदम अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि आप सामने देख रहे हैं कि सबका कारण क्या बताया जा रहा है। आप इसमें से अगर 10 बच्चे 20 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 20 में से 10 से 12 बच्चे का कारण यही होगा कि सर त्योहारी सीजन है, पीटी है, इसीलिए मेंस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। यही है ना? मेनली पीटी प्रेशर भी है सर, उसकी वजह से भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, मैंने बताया ना कि त्योहारी सीजन है और पीटी का प्रेशर है सर, इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, उसमें ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सर स्टडी के लिए चलते ही ना क्लासों सर, को टिकट गोल, हो गया था 5 तारीख को, लेकिन नहीं गए सर। कैंसिल किए, नहीं नहीं यही रह जाना है, जाने पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, इस टाइप का करके नहीं गया। देखिए ये चीजें गलत करते हैं आप लोग, कभी भी ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। अब यही कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी को एक प्रेशर के रूप में लेते हैं, जब नहीं सर, इंजॉयमेंट मतलब के मेन साथ कोई वहां चीज जाने पर कीजिएगा ना तो दस उसका, दिन का प्रोग्रामिंग था सर। 10 दिन का प्रोग्रामिंग था, मतलब बिहार जाते, 1 साल पर जाते सर तो लगभग लगभग 10 दिन तो मर ही जाता उधर। और गाँव में जाते हैं तो सर पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाता, इधर उधर खाली घूमने टहलने में बीत जाता है। देखिए आजकल दिक्कतें यही है ना, प्रशासन में आप देख रहे हैं कि प्रशासन में आए दिन अधिकारी मार खाता है, पिटाई करता है। अभी गया की घटना आपने देखा होगा, गया के आसपास में क्या हुआ, मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प हुई और उसमें दरोगा को 2 गोलियां लगी हैं, कई सारे अधिकार जो पुलिस बल है वो घायल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप चीजों को क्या है, किताबी ज्ञान से देख के चलते हैं, और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है। और व्यवहारिक ज्ञान कब आएगा? जब आप फील्ड में भ्रमण करेंगे, चीजों को एब्जॉर्व करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर को देखेंगे, अपने आस पड़ोस की चीजों को देखेंगे, तभी आप जो है बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अपनी चीजों को। ये चीजें क्या होगी, आपकी अपनी किताबें सबके पास है, लेकिन उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारना तभी संभव होगा जब आप उसको वर्तमान जीवन से, वर्तमान परिस्थितियों से कोरिलेट करेंगे। क्योंकि किताब में क्या है, सैद्धांतिक बातें है ना, व्यवहारिक बातें तो बहुत कम यस सर। है या नहीं है? तो सैद्धांतिक बातों को व्यवहारिक बातों से जब तक नहीं जोड़िएगा तो चीजें क्या होंगी, बेहतर रूप से सामने नहीं आएंगी ना। और बेहतर व्यवहारिक बात तभी जोड़ पाएंगे जब आप समाज से जुड़ेंगे, इस बात क्लाइमेट से जुड़ेंगे, इस घटनाक्रम है उससे जुड़ेंगे अपने आप को, तभी चीजें ये हो पाएंगी। मैं पर डे 2 मूवी देखता था, इसका मतलब क्या मैं पढ़ाई नहीं करता था? बताइए। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता था। तो चीजों को एंजॉयमेंट करके पढ़िए ना। और यही चीजें आप लोग नहीं कर पाते, आप लोग हर चीज को प्रेशर में लेके करते हैं कि भाई टाइम कम है, हमें इतना सारा टॉपिक्स करना है, ये करना है, वो करना है। ये चीजें ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रेशर में चीजें क्या होती है, तो उस तरीके से काम नहीं हो पाती जितना अगर आप लगन से करते। जो चीज आप स्वैच्छिक रूप से आप करेंगे कि नहीं आज मुझे ये काम मैंने किया है, उसमें जो आत्मसंतुष्टि होगी, और किसी प्रेशर में जो काम करेंगे उसमें जो आत्मसंतुष्टि होगी, दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है सर, रिजल्ट निकल के नहीं आता है प्रॉपर।
वही चीजें मैं कहूँ, मान लीजिए कि आप कोई काम खुद से करें और अगर आपको अधिकारी प्रेशर बाय कहे कि तू भाई इसको 24 घंटे में करके दो, तो उस समय की जो परिस्थितियां होंगी उसमें अंतर हो जाता है ना। तो इसको एंजॉयमेंट के साथ लेके चली, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो व्यवहारिकता की भी बात करता है, और व्यवहारिक चीजें तो क्योंकि वहां पे क्या है, एनालिटिकल अप्रोच की बात होती है, और एनालिटिकल अप्रोच सिर्फ किताबों से नहीं आता है, क्योंकि आपको उदाहरणों का भी इस्तेमाल करना है, और उदाहरण तभी आप दे पाएंगे जब आप वर्तमान घटनाक्रम से अपने आप को जोड़ेंगे, तभी अपने आंसर में उदाहरणों का इस्तेमाल करेंगे ना। बोलिए। तो ये सब चीजें क्लास में मजा नहीं आता मुझे, क्योंकि जो मैं देना चाहता हूँ बच्चों को वो फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट शून्य हो जाता है। आप खुद देखते हैं कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो मेरा खुद का अचीवमेंट है, मैं कहीं से ज्यादा बोरो नहीं करता, और चीजों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, उसको व्यवहारिक रूप में बताता हूँ। आप बताइए कि मैंने जो आपको बताया गांधी के संदर्भ में जितनी बातें, क्या उसको वर्तमान संदर्भ से जोड़ा या नहीं जोड़ा था? यस सर। और उसको वर्तमान संदर्भ से जोड़ने का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं उसकी जो प्रासंगिकता, इससे क्या होता है कि उसकी प्रासंगिकता पता चलती है कि गांधी की जो विचारधारा है, चिंतन है, उसकी प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में क्या है, वो इससे पता चल जाता है ना, जब वर्तमान घटनाक्रम से आप उसको जोड़ते। पूछेगा कि गांधी की विचारधारा की प्रासंगिकता क्या है, तो फिर कैसे लिखेंगे? तो किताबों में तो ऐसा है नहीं। किताब जो भी लिखे गए होंगे वो सिविल सर्विसेज के बंदे ही लिखे होंगे, तो वहां पे जब आप रिसोर्सेज पढ़िएगा दोनों का क्या होगा, दोनों की जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक किसी और बंदे की पहुंच है ना, है नहीं है? जी सर। तो फिर चीजें क्या होंगी आपकी, इनोवेशन की जो बात करते हैं, लीक से हटकर के चलने की जो बात करते हैं, वो वहां पर दिखाई देगा ना। आज देखते हैं कि प्रशासन और जनता के बीच का जो संबंध है इतना खराब क्यों है, क्योंकि जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं उसके साथ सबसे बड़ी कमी क्या है, तो वो वैसे एलिट माइंडेड क्लास से आते हैं जिनका समाज के वंचित तबकों की जो वास्तविकता है उनका वो सिर्फ किताबों में अध्ययन किया है। ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं ना सेलेक्ट होके। जी सर। यस सर। और इस कारण से भारत की जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, आउटपुट के नाम पर शून्य की परिस्थितियां दिखाई देंगी आपको। तो चीजों को जब तक कोरिलेट नहीं कीजिएगा, वर्तमान संदर्भों से जोड़कर नहीं देखिएगा, तब तक क्या होगा, तब तक एक बेहतर आंसर की जो बात करते हैं, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग की जो बात करते हैं, वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो बातें तो आप लोग सब चीज सुनते हैं और मानते हैं, लेकिन जब उसके जीवन में उतारने की बातें आती है वहां पर क्या होता है, फिर से आप पीछे छूट जाते हैं। मैंने कहा कि अगर पीटी में आपको अपना सिलेक्शन श्योर करवाना है, क्वालिफाई कर सुनिश्चित करवाना है, तो उसके लिए आप वन लाइनर पे काम कीजिए, और इसमें से एक एक मान लीजिए कि एक आध बच्चे ही ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे,
है या नहीं ऐसी बात? हम्म। क्योंकि जब एक नंबर से नहीं होगा ना, तब पता चलेगा कि इसका महत्व क्या था। उस समय जो कचोटेगा मन और आत्मा दोनों, तो फिर जब 64वीं मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ था, उस समय की जो मेरी मानसिक परिस्थिति क्या थी या क्या लग रहा था, उसकी बातें नहीं कह सकते। वो सिर्फ जिसके साथ घटित होती है घटनाएं, वो वही जानता है। जी बातें सर। समझ रहे हैं? हाँ सर, तो उसे ऐसी भागने के लिए नौबत जमीन कम पड़ जाता है। ऐसी नौबत मत आने दीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे जैसे कट ऑफ नीचे जाएगा, यानी कि 110 प्लस या 115 प्लस में कितने बच्चे मिलेंगे आप? पीटी में जो 115 प्लस का स्कोर होगा, कितने बच्चे मिलेंगे? 10% नहीं मिलेंगे ना। रिजल्ट का 10% क्या 5% भी नहीं मिलेगा? या मान लीजिए मैक्सिमम 10%, 10% ही मिलेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। हम्म। नहीं सर। जी सर। लेकिन 108 कट ऑफ तक पहुंचने के लिए में आपको क्या होगा, 108 पे आपको हजारों बच्चे मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस सर। जी सर। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, स्कोर को नीचे जाएगा स्कोर, वैसे वैसे क्या होंगे बच्चों की। मेरा एक दोस्त है, कहा था कि संतोष जी, मुझे अगर 1 नंबर मिलता और तो मैं एजुकेशन ऑफिसर हो। अब बताइए कि दोनों के जॉब के नेचर में कितना का अंतर है। सिर्फ 1 नंबर से उसका जो जॉब का नेचर बदल गया, आइडेंटिटी बदल गई। क्योंकि एजुकेशन ऑफिसर होता तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी बदली, उसको काम करने का मौका मिलता। मिलता है नहीं मिलता? जी सर। हम्म। मुझे ही अगर 10 नंबर मिला होता तो मैं एसडीएम बन गया होता। तो चीजें क्या है, तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि जहां पे आपको मनचाहा सफलता ना मिले। ठीक है? तो उस परिस्थितियों से अपने आप को तभी आप बाहर कर पाएंगे, भीड़ से तभी आप अपने आप को अलग कर पाएंगे, जब आप लीक से हटके काम करेंगे, जब आप अपने साथ न्याय करेंगे। ठीक है ना? चलिए, आप लोगों का फालतू का टाइम खत्म कर देते हैं हम लोग। इतना प्रवचन दे के आपका वैसे ही पीटी क्रूशियल समय है, और ऊपर से आपका समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूर हो जाते हैं ना। आते तो पढ़ाने के लिए ही, लेकिन जब परफॉर्मेंस देखते हैं क्लास का, तो पढ़ाने का मन नहीं करता है रियली। मन करता है किस बच्चे को पढ़ाए जिनको अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य के प्रति कोई समर्पण ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? क्योंकि मूड ही खराब हो जाता है ना, अब आगे पढ़ाने का मन नहीं करता। चाहकर भी सामने खोल के रखे हैं कि चलिए आज बताते हैं कि गांधी की जो स्वराज है या राम राज्य है, उसकी क्या परिकल्पनाएं थी। लेकिन बताने का मन नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा। क्योंकि मूड क्या होता है, जब आदमी खुश होता है
मानसिक रूप से फ्री होता है, कोई तनाव नहीं रहता है, उस समय का जो उसका परफॉर्मेंस होगा, और जब एक तनाव में दबाव में क्लास लेगा उसका जो परफॉर्मेंस होगा, दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? जी सर, बहुत होगा सर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आदमी तो चलो इन प्रकार क्लास खत्म कर, बच्चों को यहाँ से क्या करना है, विदा करो, ये लोग कुछ देने वाले नहीं, इन लोग का आउटपुट कुछ आने वाला नहीं। तो किसी तरह से भगाने के उद्देश्य से पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है कि भागो यहाँ से, आउट यही होता होगा ना। जी सर। तो ऐसी ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि भगाने के उद्देश्य से पढ़ाया जाए आपको। क्योंकि राज सर देखते ना, कह रहे ना आपको, हम लोग आप लोग के सामने ही बोल रहे थे ना कि जिनका भी परफॉर्मेंस ना हो उनको भगाइए वहां से, बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? जी सर। यस सर। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए किया जा रहा है, जो भी चीजें हैं वो आपके लिए। क्योंकि अगर आप पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, पैसा तो चलिए आप मेहनत करके किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेंगे जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया, लेकिन समय नहीं मिल पाएगा ना, वो चीजें, समय को तो आप नहीं खरीद सकते हैं कहीं से। तो अपने साथ न्याय कीजिए, अपने प्रति समर्पित रहिए, ताकि भविष्य में ये कहने का मौका नहीं मिले कि भले सफलता मिले या ना मिले, लेकिन ये कहने का मौका नहीं मिले कि मैंने अपने साथ न्याय नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब आप उस स्तर की तैयारी कर लेंगे ना, तो कहीं भी आप जाएंगे, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी आप जुड़ेंगे, तो आपको अच्छे पैसे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ और मैंने कई सारी चीजें देखी हैं, और वो तभी देख पाया है जब मैंने गेन किया, तभी देखा है ना। बोलिए। यस सर। यस सर। और अभी भी ढेर सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना है इस पर, क्योंकि फिर परिवार के साथ समय देने का मौका नहीं मिलेगा, यही होगा ना। जी सर। तो अपने साथ न्याय कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने प्रति समर्पित होइए, अपना 100% दीजिए, जिस भी फील्ड में आप दे रहे हैं वहाँ 100% दीजिए, तभी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, तभी आपको आत्मसंतुष्टि होगी, और यह कभी आत्मग्लानि नहीं होगी कि मैंने ये काम सही तरीके से अगर किया होता तो आज जहाँ पे मेरा बगल वाला है, मेरा दोस्त है, वहां पे आज मैं भी रहता। ठीक है, चलिए, इस प्रवचन का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आया राम और गया राम की बातें हैं, वही है ना। आप लोगों के कान पे जू रेंगने वाली तो बातें हैं नहीं, इस कान से सुनना है और इस कान जी से सर। निकाल देना है। क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से तो मैं यही देख रहा हूँ, इस कान से सुनना है और इस कान से निकाल देना है, इतने सारे प्रवचन को, और करना वही है जो पिया मन भाए, यानी कि मेरे मन जो भाएगा करूंगा मैं वही।
ठीक है, तो चलिए आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह छठ जो है आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य की प्राप्ति के में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो और आप अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ आज दिनांक 7/11/2021 से आपकी क्लास स्थगित की जाती है। ठीक है, और वो कब तक स्थगित की जाती है? बोलिए बोलिए। 11 तक सर। ठीक है, 11/11/21, 11/11/22 होता है, लेकिन 21 की बात करेंगे हम लोग। 11/11/21 तक आपकी कक्षा क्या रहेगी? स्थगित रहेंगी। और इस दौरान ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग जितने भी हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है उसका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, उसका नोट्स बना लेंगे खुद के स्तर पे। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 12 तारीख को मैंने पढ़ा नहीं, मैंने 12 तारीख को नहीं सुनना चाहूँगा। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई? और कोई प्रश्न है, कोई मन में विचार हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। सर वो पाल कला पर जो है वो नोट्स आप भेजे थे सर, उस वक्त हम नहीं लगता है जुड़े थे ना, तो मैं नहीं देख पाया था पाल कला वाला। वो परमानंद, अगर संभव होगा तो सर फिर से परमानंद, यस सर। हाँ सर। एक बार हाँ बोलिए। देख लीजिएगा, पाल कला को रिसेंड कर दीजिएगा। ठीक है सर, अभी कर देते हैं। और कोई सूर्यकांत से की सेवा, आपको सेवा दी जाए? नहीं सर, बाकी सर मैं कोशिश इसको पूरा करने का कोशिश मतलब कर ही लूंगा सर पूरा। तो लगता है कि खांसी परेशान कर रहा है। चलिए, सोचिए ना कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं 2 घंटे आपके साथ बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरी मजबूरी, मेरी भावना, मेरे जो आकांक्षा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, सेशन को एंड करें यहीं पे। सर आपको भी छठ की सर ढेर सारी शुभकामनाएं सर। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। नीरज। परमानंद जी वो आवाज ऑफ कीजिए ना, म्यूट। आवाज जा रहा है एकदम। हेलो माइक टेस्टिंग। तो सर वो ग्रुप में डाल दे सर, वो जल के साथ लाल फूल सर। क्या जल के साथ लाल फूल? ग्रुप में नहीं डालना है नीरज, जल के साथ लाल फूल। सर जो क्लास नहीं किए होंगे वो मिस हो जाएगा ना सर। उसको
लाल कलर वाला डाल दिए हैं सर। जल के साथ लाल फूल सर जल के साथ लाल फूल मिस कर जाएंगे वो लोग। हाँ ये क्या हुआ सर, जल के साथ लाल फूल? समझ गए परमानंद, देख हाँ भेज दिए सर। नीरज सही कह रहे थे आप ना। हाँ जी सर, वो ऋग्वेद में है ना 37वें मंडल में, तो वो जरूरी है हाँ। सर। सूर्य जो है वो ज्ञान की प्रखरता और ये क्या करता है, संस्कार को उभारने का काम करता है सर। तो लगे हाँ, तो हमको तो जल पता था ना, आप लाल फूल भी बता दिए। नहीं, ये चीजें मुझे अभी ही बताया गया मेरे रिजल्ट से पहले, समझे? इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे रिजल्ट से पहले ये मुझे बताया गया, और ये बताया गया था मुझे 16 सितंबर को, ठीक है। और 16 सितंबर को मुझे बताया गया कि आप सूर्य को अर्घ दीजिए लाल फूल के साथ। भले ये अंधविश्वास वो अलग चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने उस दिन से उसकी नियमित शुरुआत की, और उसका परिणाम है जो है वो अब मेरी मेहनत है या कुछ उसमें सूर्य देवता का भी प्रयास हो, उनकी कृपा हो, वो अलग चीजें हैं। लेकिन कहने को कुछ भी कहा जा सकता है क्या? जी सर। ठीक है, तो चलिए, ओके। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर समय मिलेगा तो क्वेश्चन जो है चेक करने का आज कर। बिल्कुल मैं देखने को जो इसके लिए तो मैं आपसे रोज क्षमा मांगता हूँ कि आपकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं उस पर थोड़ा समय नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं सर। चलिए मैं देख लूंगा उसे। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, हैव अ गुड स्वीट नाइट ड्रीम सर। सर। गुड नाइट सर, हैप्पी नाइट सर। हैप्पी छठ सर। खीर अच्छे से खाइएगा, फल और केला वेला बढ़िया से खाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ठेकुआ वेकुआ बढ़िया से खा पी के, और 12 तारीख से मजबूती से काम करना है। चलिए तो निकले। ठीक, गुड नाइट सर। खोजी टूट गया।